तो यार ड्रैगन बॉल सुपर धीरे धीरे ड्रैगन बॉल जीटी की राह पर चल रहा है। कैरेक्टर्स भी वही वही आते जा रहे हैं और स्टोरी भी वही वही जाते जा रही है जहां ड्रैगन बॉल जीटी की जा रही थी। जैसे ऊप का आना और पैन और बुला का आना। और तुमको एक और चीज बताऊं, फ्रीजा को ब्लैक फॉर्म देना। अब तुम पूछोगे तो फ्रीजा को ब्लैक फॉर्म देने से हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि कहानी ड्रैगन बॉल जीटी जैसी लग रही है। अगर आप फ्रीजा के नए फॉर्म के ऊपर और उस फॉर्म के टेक्सचर पर गौर करोगे तो आपको एक नॉन कैनन कैरेक्टर काफी मिलता जुलता सा नजर आएगा और उसका नाम है कूलर। खैर कूलर जीटी का नहीं था, उसके ऊपर ड्रैगन बॉल जी की आपको पूरी अलग से एक मूवी मिल जाएगी जो नॉन कैनन है कूलर का, लेकिन जीटी में भी कैमियो हुआ था। लेकिन ब्लैक फ्रीजा और कूलर के टेक्सचर में हार्डली कोई डिफरेंस है। अब सुपर सेन 4 के बारे में बात करते हैं कि अब सुपर हीरो आर्क खत्म होने के बाद क्या गोकू को भी सुपर सेन 4 जैसा फॉर्म दिया जाएगा? इसका जवाब काफी हद तक है हाँ, क्योंकि मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ। ये विस ने ही गोकू के दिमाग में बात डाला था कि सेयन बनो, मुझे कॉपी करने से, किसी और को कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ अपने अंदर का सेयन फॉर्म ढूंढ के बाहर निकालो। खैर विस ने डायरेक्टली भी ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उसकी बात कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रही थी। जैसे तुमने सुपर सेन 1 को खोज के निकाला, जैसे तुमने सुपर सेन 2 को खोज के निकाला, जैसे तुमने सुपर सेन 3 को खोज के निकाला, वैसे ही अब उसके ऊपर भी जाके कुछ खोज के निकालो। और ये सब सारी चीजें एक एक करके इतनी सिमिलर होते जा रही हैं कि सब मिलके यही तरफ इशारा कर रही हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी अब ड्रैगन बॉल जीटी का डायरेक्शन ले रही है। जीटी पुरानी कहानी की तरह नहीं, एक पुरानी कहानी को ड्रैगन बॉल सुपर के अंदाज में पेश किया जाएगा जिससे वो पूरा कॉपी पेस्ट ना दिखे। लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक भी होगा अगर गोकू को अगले आर्क में सुपर सेन 4 दे दिया जाता है। तो सुपर सेन 4 आने के बाद गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो पहले से पता होगा, जिसके वजह से सुपर सेन 4 फॉर्म गोकू का काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होगा। और सुपर सेन 4 फॉर्म का ही आप ड्रैगन बॉल सुपर में 3-4 अलग अलग वर्जन देखोगे, जैसे सुपर सेन 4 ब्लू, सुपर सेन 4 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सुपर सेन 4 गॉड। एक यही ऐसा फॉर्म होगा जिसको राइटर्स चाहे तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। और इसका सेंस अच्छे से बनता है कि पहले राइटर्स ने क्यों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को दिया और क्यों नहीं उससे पहले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से पहले सुपर सेन 4 फॉर्म को दिया। शायद ये भी हो सकता कि वो ना चाहे कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सेन 4 फॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या उनको ये दिखाना था कि अगर हम सुपर सेन 4 फॉर्म दे तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्लू और गॉड से भी ऊपर रहे, क्योंकि वो सुपर सेन 4 फॉर्म में हर चीज होगी। उसमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने की काबिलियत से लेके गॉड फॉर्म तक यूज करने की काबिलियत होगी। यहाँ तक कि देखो ये जो अभी फिलहाल का आर्क चल रहा है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का, मुझे उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है ये पूरा आर्क ड्रैगन बॉल जीटी का बिल्डअप आर्क चल रहा है, क्योंकि अभी इसमें ऊप भी आएगा और ऊप को एक अच्छा आर्क देना है ड्रैगन बॉल सुपर वालों को। और ऊप का जो कैरेक्टर राइटिंग है वो ड्रैगन बॉल सुपर में आप एक गोकू के सपोर्टिव रोल में ऊप को उससे ज्यादा देखोगे। अगर मैं ये भी कहूँ, जब ऊप का आर्क चालू होगा तो उसके कैरेक्टर को जिस हिसाब से जीटी में बिल्ड किया गया था वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता था कि गोकू के बाद अगर किसी का नाम जुड़ता है तो वो वेजिटा का नहीं, ऊप का। और अगर सुपर में ऊप को वैसा ही बताया गया जैसे जीटी में दिखाया गया था तो इसके मायने क्या निकल के आएंगे। आपको ये बात अच्छे से याद होगी, मोरो के आर्क में गोकू के पास जीरो एनर्जी थी, एकदम जीरो, लेकिन एक एनर्जी आती है जिसको वेजिटा और गोकू देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक ही बार में इतनी एनर्जी कहां से आ गई। और वो एनर्जी से गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के जायंट स्टेट में चला जाता है और वो एनर्जी मोरो को हराने के लिए इनफ होती है। और मोरो के पास होती किसकी एनर्जी है उस वक्त? एक एंजल की, जिसको वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता। और उसको हराती कौन सी एनर्जी है? एक बच्चे की एनर्जी। अब यही बात से आप अंदाजा लगा लो कि ऊप का किस लेवल पर इंट्रोडक्शन किया गया है, उसके पावर लेवल का, वो कौन से लेवल पर बैठा होगा। और मैं सच्ची में काफी कंफ्यूज हूँ अगर सच कहूँ। वो जितनी एनर्जी जो ऊप ने भेजी थी तो उसका करंट स्टेट जो था वो कितना पावरफुल होगा? क्या वो अभी के वक्त में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इन सब से ऊपर है? क्योंकि मोरो के वक्त में गोकू वो एनर्जी को लेने के बाद ये गोकू सामने से खुद बोलता है ये कौन से लेवल की एनर्जी मेरी बॉडी में दौड़ रही है। और अगर मैं सही हूँ तो मोरो आर्क के बाद करंट आर्क में 7 साल का टाइम स्किप हो चुका है। उस वक्त मोरो के आर्क में ऊब एक बच्चा था जिसको सिर्फ 1 या 2 पेज में ही दिखाया गया था, और अभी अगर उसे 7 साल बाद टाइम स्किप के बाद दिखाया जाएगा, मतलब अभी शायद ऊप का प्राइम फॉर्म आना शुरू हुआ होगा। यानी कि 7 साल पहले ऊप को नहीं पता था वो कौन है, उसके अंदर इतनी पावर्स क्यों है, उसने मोरो को हराने के लिए एनर्जी क्यों दिया था, वो खुद को लेके अवेयर नहीं था। लेकिन अब 7 साल गुजर चुके हैं, अभी तक दिखाया तो नहीं गया है कि 7 साल बाद ऊप कहाँ है, लेकिन अब वो काफी अवेयर हो गया होगा आज के वक्त में अपनी पावर्स को लेके, अपने पोटेंशियल को लेके। और यही हिंट करता है कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ड्रैगन बॉल सुपर का करंट आर्क एक न्यू वर्जन ऑफ ड्रैगन बॉल जीटी है, या फिर एक न्यू
न्यू ड्रैगन बॉल जीटी ड्रैगन बॉल सुपर में शुरू होने जा रहा है, जिस हिसाब से कैरेक्टर्स की एज सेट हो रही है और कैरेक्टर्स का फॉर्म सेट हो रहा है, देखो ये सवाल खुद में ही कितना अमेज करता है कि ऊप की थोड़ी सी एनर्जी से गोकू ने मोरो को हरा दिया था। इसका जवाब साफ है कि ड्रैगन बॉल सुपर में ऊप के लिए काफी कुछ बड़ा सोच के रखा है। जितना ओवर पावर ऊप को जीटी में दिखाया गया था, उससे कई गुना ज्यादा उसको ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया जाएगा। तो इससे ये अंदाजा लगाओ कि अगर ऊप 7 साल पहले करंट स्टेट सिर्फ उतना था, तो गोकू वेजिटा को खुद पर और कितना ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि एक उनके यहाँ का ही रह रहा लड़का ऑलरेडी उनके बराबर है और वो पैदाइशी गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है उसके पास। उस वक्त मोरो के आर्क में मुझे याद है वेजिटा उस एनर्जी को देखकर भरोसा नहीं कर पाता कि आखिर इतनी एनर्जी आई कहां से। तो इसके जरिए मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर खुद लॉजिकली भी सोचोगे तो सून ड्रैगन बॉल जीटी का आर्क हमें मिलने वाला है। हर तरफ चीजें ड्रैगन बॉल सुपर में ड्रैगन बॉल जीटी की स्टोरी को लेके हिंट दे रही है। और जहां तक बात रही सुपर सेन 4 की, तो ये वीस की ही बात है कि अपने सेन के नेचर का यूज करके कोई न्यू फॉर्म की तलाश करो। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और आप अपने ओपिनियन भी मेरे कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। और अगर सच्ची में कोई ऐसी न्यूज आए कि गोकू का सुपर सेन 4 फॉर्म आने वाला है और अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।